पिता पुलिस में थे और बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन ये इत्तेफ़ाक ही कहेंगे कि वक़ार अहमद डॉक्टर बनने के बजाय वकील बने और आज मुज़फ़्फ़रनगर कचहरी में बैठ कर के बहुत लोगों को इंसाफ़ दिलाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। लगातार जो झूठे लोग फँस जाते हैं, उनको बरी कराने का भी काम करते रहे हैं। वक़ार अहमद ने 1997 से कचहरी मुज़फ़्फ़रनगर में बैठना शुरू किया और 2015 से खुद अब बहस करनी शुरू की और लगातार सिलसिला उनके मुकदमे को बरी होने का जारी है। वक़ार अहमद, आज आपका जन्मदिन है, किस तरह जन्मदिन अपना मनाते हैं? मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करके, ऑब्वियसली मेरे दोस्त हैं सब और मैं उनके सबके साथ एंजॉय करता हूँ। अभी चर्चा हो रही थी कि आपके पिता पुलिस में थे, वो चाहते थे कि आप वकील बने। वकील के पास छोड़ा भी, जब एलएलबी आपने कर ली। आप डॉक्टर बनना चाहते थे। क्या-क्या इत्तेफ़ाक रहा कि डॉक्टर बनने के बजाय आप वकील बने? देखिए, मेरे वालिद ये चाहते थे कि मैं नामवर वकील बनूँ, दूसरे साथी मेरे उस्ताद ये चाहते थे। जब मैं उस्ताद के पास आया अपने, मेरे उस्ताद देवराज कौशिक थे, अब स्वर्गीय हैं वो। 2015 में वो मुझे अनफॉर्च्यूनेट छोड़ के चले गए और वो हमेशा ये चाहते थे कि मैं एक नामवर वकील बनूँ। मैं तो इंटरमीडिएट के बाद चाहता था कि मेडिकल लाइन में जाऊँ, लेकिन इत्तेफ़ाक़ी कहिए कि एडमिशन नहीं हुआ या ले नहीं पाया मैं। कैसे, आपने क्या ट्राई नहीं किया जब मेडिकल के स्टूडेंट बनने की तरफ आप चले? तो कोई ऐसी घटना कि आप एडमिशन नहीं ले पाए और इधर वकालत की तरफ आए? देखिए, उस ज़माने में जब मैंने इंटरमीडिएट किया 91 में, तो एएमयू में पीएमटी हुआ करता था, प्री मेडिकल टेस्ट, और दूसरा ये सीपीएमटी होता था। तो मैंने पीएमटी क्वालीफाई कर लिया था सेकंड ग्रेड के लिए, यानी बीएमएस के लिए। तो मैं बीमार रहा अनफॉर्च्यूनेट बहुत ज़्यादा 1-2 साल, और घर वालों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। इसलिए फिर मैंने बीए में एडमिशन लिया कि ईज़ी सब्जेक्ट होंगे तो आराम से हो जाएगा। उसी दौरान मैं जो देवबंद में मेडिकल कॉलेज है बीओएमएस का, यहाँ मैं एडमिशन लेने गया था। मुझे आज तक याद है कि वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर कुरैशी थे उस ज़माने में। तो वहाँ की डोनेशन उस ज़माने में 35,000 हुआ करती थी और 25,000 मेरे स्कूटर के बॉक्स में थे, और मैं चाहता था कि उन्हें 25,000 दूँ, और उन्होंने मुझे बहुत कहा कि आप दीजिए और एडमिशन लीजिए, लेकिन पता नहीं शायद वक़्त को मंज़ूर नहीं था। तो केवल 10,000 का फ़र्क था, आप 25 पे अड़े, वो 35 पे। अगर आप वो 25 पे मान जाते तो शायद आप वकील ना होते, डॉक्टर होते। मैं शायद डॉक्टर होता आज। अगर वो उस टाइम वो डोनेशन 25,000 ले ली होती डॉक्टर ताहिर साहब ने, तो मैं शायद आज डॉक्टर होता। लेकिन कुदरत को कुछ और मंज़ूर था, और कुदरत को शायद ये मंज़ूर था कि कुदरत मुझे इतना फ़ेम देना चाहती थी, इतनी मकबूलियत देना चाहती थी। तो कहीं न कहीं अब लगता है, सैटिस्फैक्शन है कि नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बना, वकील बना तो लोगों से जुड़ाव भी है, लोगों को इंसाफ दिलाने की मुहिम में भी जुटता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि वक़ार अहमद लोगों को हेल्थ में बचाते तो अब भी बचाने का काम करें। जी, बेशक। और आज जो खुशी है मुझे वो इस बात की है कि मेरे जो वालिद मरहूम थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और मेरे उस्ताद मरहूम, अल्लाह उनके साथ भी बेहतर करे, वो दोनों ये चाहते थे कि मैं नामवर वकील बनूँ, और आज अल्लाह ने उन दोनों की रूहों को जो है बिल्कुल उनको सैटिस्फैक्शन ज़रूर होगा कि एक तो मेरे वालिद और एक मेरे उस्ताद, दोनों ये चाहते थे, तो दोनों की रूह ज़रूर सैटिस्फाई होंगी कि मैंने उनके ख्वाब को पूरा किया। तो 26-27 साल से आप मुज़फ़्फ़रनगर कचहरी में बैठते हैं। कौन-सा ऐसा मुकदमा है जो आपने बरी कराया, आपको लगता है कि नहीं, मैंने जो लोग थे उनको इंसाफ दिलाने का काम किया, जो हमेशा याद रहता, नहीं मैंने ये मुकदमा लड़ा और इसमें मैंने लोगों को इंसाफ दिलाया? ऐसे कई मुकदमे हैं ब्रदर के जिनके लिए मुझे बड़ा, अभी मेरा परसों एक मुकदमा एडीजे 14 के यहाँ से बरी हुआ है। 2 लोग उसमें थे और पुलिस ने उनको गोली मार के उनका चालान किया था। तो वो परसों मेरा मुकदमा एक्विटल हुआ है, और तासीन और शौकीन नाम के उसमें 2 मुल्ज़िम थे। बड़ी खुशी हुई जब वो बरी हुए कि यार बड़े गरीब लोग हैं, कि अल्लाह ने मेरे हाथों उनको इंसाफ दिलवाया। आपकी ज़िंदगी का कौन-सा ऐसा सबसे बड़ा केस है, जो आपको याद रहता हो? मैंने भी थोड़ी देर पहले भी पूछा था कि भई मैंने इनको इंसाफ दिलाया, आपको मन की संतुष्टि होती है। मैंने एक भौरा कला थाने में गाँव है छोटा भौरा, वहाँ के मैंने 3 मुकदमे लगातार जीते थे, और मुझे बड़ा सैटिस्फैक्शन है उनसे कि मैंने उनको इंसाफ दिलाया। और इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट मुकदमा था। अब्दुल हमीद एसएसपी रहे हैं, यहाँ शामली में एसपी थे वो, अतुल सक्सेना और आर्यन यादव। उनके खिलाफ यहाँ एक कंप्लेंट फाइल हुई थी और उसमें वो एक्यूज्ड हुए थे। मैंने वो रिवीजन करके बॉर्डर सेटिसाइड कराया था। मुझे वो जो है बड़ा सैटिस्फैक्टरी मेरे लिए है कि वो मैंने विन किया। तो आप अभी कचहरी में पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि मैं आज कचहरी में नामवर वकील हूँ। आपके उस्ताद और आपके वालिद साहब भी चाहते थे आप नामवर वकील बने। कहीं मन में एहसास है कि नहीं यार, डॉक्टर भी ठीक था? नहीं, अब उस बात का एहसास नहीं है। मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं पूरी तरीके से सैटिस्फाई हूँ अपने जॉब से, अपने प्रोफ़ेशन से,
और जितनी आप लोगों की मदद से मुझे मकबूलियत मिली है, उस मकबूलियत से। तो अब जैसे आज आपका जन्मदिन है, वक़ार अहमद को अपने दोस्तों के साथ जब रहते हैं तो क्या किस तरह एन्जॉय करते हैं? ब्रदर मैं सिर्फ़ शौक जो है वो खाना खाने का है और मैं अपने दोस्तों के साथ खाने से एन्जॉय करता हूँ। अभी आपने खाने का ज़िक्र किया, तो कौन-सी ऐसी डिश है जो वक़ार अहमद को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मन करता है कि रोज़ इसको खाना चाहिए, रोज़ नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के? ब्रदर चूँकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं हमेशा नॉन वेजिटेरियन ही हूँ, तो इसलिए मुझे नॉन-वेज से ही एन्जॉय करना अच्छा लगता है और मैं डेफ़िनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय करूँगा, आप भी आइए। ठीक है। आज आपका जन्मदिन है, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा संस्मरण हमेशा ज़िंदगी का रहता है, कचेरी से अलग हट के एक जो सामान्य ज़िंदगी होती है, संस्मरण रहता है कि नहीं यार ये अच्छा मेरे साथ अच्छा हुआ। कोई ऐसी याद हमेशा जो आपको रहती है वक़ार अहमद के ज़हन में गूँजती है? देखिए, चूँकि मैं कचहरी में हूँ और मुकदमे लड़ाना मेरा काम है, तो दिन में कहीं न कहीं ये ख़्याल आता है कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, तो मैं डिस्कस करूँ अपने उस्ताद से जाके और दिन में 1-2 बार मेरे मन में उनका ख़्याल ज़रूर आता है। अगर शायद मैं कचहरी से बाहर होता, तो शायद ये वाली पोज़ीशन ना होती, लेकिन आज दिन भर में 1-2 बार उनकी याद आना लाज़मी है मेरे लिए। जो आपके जो उस्ताद थे देवराज कौशिक जी। जी, जी, मेरे उस्ताद थे और मैं उनका आज भी बड़ा एहतराम करता हूँ। तो वक़ार अहमद आज आपका जन्मदिन मैं पूछूँगा कि जब कभी वक़ार अहमद अकेले होते हैं, तो कौन-सा गाना गुनगुनाना पसंद करते हैं? कौन-सा संगीतकार उनका सबसे पसंदीदा है? मैं गुलाम अली की मुझे वो गज़ल हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरी हमेशा फ़ेवरेट रही और कई गज़लें उनकी बड़ी फ़ेवरेट हैं। इसी तरह जगजीत सिंह की एक गज़ल है कि जब उनके लड़के की डेथ हो गई थी, तब उन्होंने वो गाई थी गज़ल। मुझे वो गज़ल उनकी बहुत अच्छी लगती है और एक साथ में चित्रा सिंह के साथ है उनकी कि शायद मैं ज़िंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। वो जो उनकी गज़ल है, वो 2 गज़लें मेरे लिए ऐसी हैं कि मैं अक्सर ही उन्हें सुनता हूँ। तो ये थे वक़ार अहमद जो मुज़फ़्फ़रनगर कचहरी में अपने जो वादी हैं उनकी पैरवी करते हैं, उनको उनके इंसाफ़ दिलाने का काम करते हैं। आज उनके जन्मदिन पर खोजी न्यूज़ की तरफ से भी बधाई है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। बहुत शुक्रिया राशिद भाई आपका।